2025 में पूरे दमखम से, पूरे मजबूती से हम लड़ेंगे और दिखा देंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितने पानी में है और जिसने हमारी अनदेखी की तुम कितने पानी में हो, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। तो हम भी अब पानी पिलाने को तैयार हैं। यह मोदी का हनुमान, यह अमित शाह का हनुमान, यह भाजपा का हनुमान, यह दलितों का हनुमान नहीं है, रामविलास पासवान का हनुमान नहीं है, गरीबों का हनुमान नहीं है, शोषितों का हनुमान नहीं है, पिछड़ों का हनुमान नहीं है। यह भाजपा का हनुमान। तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक, हमको हमारा भगवान अम्बेडकर साहब मुबारक। यह जो चल पड़ा है आजकल जय श्री राम जय श्री राम, और उस दिन क्या कहा कि माफ़ी मांगो और जय श्री राम का नारा लगाओ। बाद में देवी ने भी कंडेम किया, देवी ने भी अपना बयान इस पर मीडिया में आकर दिया कि हमको बाध्य किया गया माफ़ी मांगने पर। मशहूर लोक गायिका देवी को लेकर के देखिए जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी कार्यक्रम में देवी को खास करके महात्मा गांधी का भजन गाना महंगा पड़ गया और माफ़ी तक मांगनी पड़ी। अब देखिए इसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है और यहाँ तक कि राजस्व लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है, जो है बीजेपी वाले बहुत गलत किए हैं। वहीं तमाम जो है विपक्ष के लोग इस पर बरसते हुए नजर आए हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीक़ा से देवी के साथ व्यवहार हुआ उसको लेकर? नहीं, आप कमलेश जी इसको गलत ठहरा रहे हैं, या जो लोग भी गलत ठहरा रहे हैं मीडिया में, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। इसको बेहद ही शर्मनाक कहना चाहिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए। अब इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, कुछ लोगों ने चंद लोगों ने जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ऐसे लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब देश में किसी गायक और गायिका को रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, भजन पर अब माफ़ी मांगना पड़े, क्षमा याचना करना पड़े, यह तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह पटना में अटल जी की जयंती पर इस तरह का घटना देखने को मिला, जब बिहार की लोक गायिका देवी प्रस्तुति देने के लिए मंच पे आई, जिस तरह वहाँ लोगों ने बवाल किया, बवाल काटा और माफ़ी मांगने को बाध्य किया, मजबूर किया, उस दिन अटल जी के भी आत्मा को उन लोगों ने ठेस पहुँचाने का काम किया। तो निश्चित रूप से यह जो चल पड़ा है आजकल जय श्री राम, और उस दिन क्या कहा कि माफ़ी मांगो और जय श्री राम का नारा लगाओ। बाद में देवी ने भी कंडेम किया, देवी ने भी अपना बयान इस पर मीडिया में आकर दिया कि हमको बाध्य किया गया माफ़ी मांगने पर। तो निश्चित रूप से अब बापू के गाए हुए भजन पर, बापू से बड़ा राम भक्त कौन था, बापू से बड़ा राम को मानने वाला कौन था? जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली लगी और वो प्राण त्याग रहे थे, तो उनके मुख से क्या निकला? अंतिम जीवन का जब वो प्राण त्याग रहे थे तो उनके मुख से निकला हे राम, हे राम। तो हे राम कहते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो ये लोग जो उस दिन बवाल काट रहे थे, तो निश्चित रूप से यह फादर ऑफ नेशन का, हमारे जो फादर ऑफ नेशन है राष्ट्रपिता गांधी, पूज्य गांधी, उनका अपमान ही नहीं किया, पूरे राष्ट्र का अपमान किया। ये लोग तो अम्बेडकर के विरोधी हैं ही, ये लोग तो संविधान विरोधी हैं ही। ये वैसे ही लोग उस दिन लोग जब साथ थे तो कह रहे थे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? देखिए, कह रहे हैं कि विरोधी। देखिए, साथ और अलग की बात नहीं है, बात है विचारधारा की। नहीं, जब विचारधारा पे हमला हुआ है, रामविलास पासवान जिंदा थे, विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब विचारधारा पर सवाल उठाओगे, अंबेडकर साहब पे सवाल उठाओगे, गांधी पे सवाल उठाओगे, तो 1 मिनट हमारे नेता रामविलास पासवान ने देर नहीं किया। कुर्सी और सत्ता से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार उन्होंने रिजाइन भी किया, वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल से रिजाइन भी किया था जब विचारधारा पे उंगली उठा था। तो इसलिए निश्चित रूप से इन लोग को अब देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन लोग को देश छोड़ देना चाहिए। इन लोगों को, ये लोग जो गांधी के विरोधी हैं,
कि फादर ऑफ नेशन है। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देश गांधी का है, ये देश अम्बेडकर का है, तो ये लोग चले जाए देश छोड़ के, जिस मुल्क में जाना है जाए। ये लोग तो कहते हैं जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो चले जाए पाकिस्तान। आप भी वही बात बोल रहे हैं। अरे गांधी नहीं माने वो चले जाए बाहर। इन लोग को, ये लोग गांधी को तो नहीं मानते, अम्बेडकर को भी नहीं मानते, लेकिन लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को तो मानते होंगे। इन लोगों ने ना गांधी को पढ़ा है, ना अम्बेडकर को पढ़ा है, ना वल्लभ भाई पटेल साहब को पढ़ा है, ना जाना है। पढ़ लेते तो पटेल साहब ने कहा था, जब देश के वो पहले गृह मंत्री आज़ादी के बाद कहा था कि जब भी देश के ऊपर धर्म को रखोगे, देश पे धर्म हावी होगा, तो मुल्क की, देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी। देखिए हम लोग कहते थे ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो यह जो देश है, यह गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो संविधान पे हमला करोगे, धर्म की बात करोगे, धर्म को देश से ऊपर, अब राष्ट्र से ऊपर धर्म थोड़ी हो सकता है, राष्ट्र से ऊपर व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। ये लोग राष्ट्र से ऊपर, देश से ऊपर, संविधान से ऊपर व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका हम घोर निंदा करते हैं और इसकी तीखी भर्त्सना करते हैं। 25 को लेकर के क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या लग रहा है ये जो देवी का अपमान के इन्हें भुगतना पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी भी कह रहे री एग्जाम होनी चाहिए। देखिए बात देवी का अपमान का नहीं है, बात है मुल्क का, बात है हिंदुस्तान का, बात है हमारे संविधान का, बात है हमारे आईन का, बात है हमारे जमीर का, बात है हमारे पुरखे अम्बेडकर साहब का, रामविलास पासवान जी का, गांधी का, लोहिया का, जेपी का, कर्पूरी का। इन लोग का सवाल है, विचारधारा का सवाल है। तो हम मुल्क को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, जिससे भी लड़ना होगा, हम लड़ने के लिए, फरियाने के लिए तैयार हैं। कितने सीटों पे उतरेंगे इस बार? या तो पार्टी तय करेगी ना। 2025 में पूरे दमखम से, पूरे मजबूती से हम लड़ेंगे और दिखा देंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितने पानी में है, और जिसने हमारी अनदेखी की, तुम कितने पानी में हो। क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, तो हम भी अब पानी पिलाने को तैयार हैं। जनता के बीच हमारे नेता निकल चुके। पिलाइएगा चिराग जी को, बीजेपी को, नीतीश को, किसको पिलाइएगा? जो भी हमारा दुश्मन होगा, जो भी हमारा शत्रु होगा, जो भी बिहार का शत्रु होगा, देश का शत्रु होगा, जो भी बिहार का शत्रु होगा, देश का शत्रु होगा, अम्बेडकर साहब का शत्रु होगा, गांधी का शत्रु होगा, संविधान का शत्रु होगा, उसको हम पानी पिलाने के लिए तैयार हैं। कौन शत्रु है आपके? हमने कहा ना, जो हमारे नेता, नाम लेने से डरते हम काहे कि, अरे कौन शत्रु? अरे किस का है? आपको तो बीजेपी ने बाहर कर दिया, रास्ता दिखा दिया एनडीए से। अरे यार, बात एनडीए का नहीं है, बात यूपीए का नहीं है, बात विचारधारा का है। अब कुछ लोग हैं, देश के गृह मंत्री अम्बेडकर 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 कर रहे थे, तो उस समय सदन में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत जीत के गए लोकसभा में, रिजर्व सीट से गए, वह व्यक्ति कहता था देश के संपन्न दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वह अमित शाह के बयान पर मुस्कुरा रहा था। यह मोदी का हनुमान, यह अमित शाह का हनुमान, यह भाजपा का हनुमान, यह दलितों का हनुमान नहीं है, रामविलास पासवान का हनुमान नहीं है, गरीबों का हनुमान नहीं है, शोषितों का हनुमान नहीं है, पिछड़ों का हनुमान नहीं है। यह भाजपा का हनुमान। तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक, हमको हमारा भगवान अम्बेडकर साहब मुबारक। बिल्कुल, हमको हमारा भगवान अम्बेडकर साहब मुबारक। और जिस तरीक़ा से अमित शाह ने जो बात कही सदन के अंदर, उसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। और कह रहे, देखिए पीछे से जो है वो बैठ करके, यानी चिराग पासवान पर हमलावर थे और कह रहे थे कि मुस्कुरा रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।